ये गांडू कब तक आएगा? रिकॉर्ड क्या कर रहा है? रिकॉर्ड क्या कर रहा है? कहीं पर भी सड़क पर गुटखा खा के थूक रहे हैं। जो पूछने के लिए बुलाया वो पूछने लौड़े। कौन बोल रहे हैं? लड़की पढ़ाओ। ये लाइट इतनी डिम क्यों है? मनोज, लाइट चालू करो। सर सब दिख रहा है। अरे तो लाइट चालू हो गई, अब तो सब दिखेगा ही। अरे मतलब नीचे का सब दिख रहा है। अरे तो ऊपर से वीडियो बना लेना। सर पॉडकास्ट में बस 3 ही एंगल होते हैं, वाइड एंगल में सब दिख रहा है। तो जरूरी है क्या पहनना? हाँ ठीक है। अब ठीक है। ये वाला कैमरा चालू है, लाइट सब, और ये वाला। हाँ सर तीनों कैमरे चालू है। ये आया क्यों नहीं यार अभी तक? कब तक आएगा ये? ये गांडू कब तक आएगा? अरे सर आइए। हाँ भैया, पूछो क्या पूछ रहे थे? सर 2 मिनट रुक जाइए, मैं इंट्रो दे देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते। तो स्वागत है आपका नए पॉडकास्ट में। तो आज के जो गेस्ट है उनसे मैं आपका परिचय करवाने से पहले मैं एक वर्ड बताना चाहूँगा आपको, पॉलीमैथ। पॉलीमैथ क्या होता है? जो अलग अलग कलाओं में महारत हासिल करता है, जैसे कि डा विंची, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऐसे ही जो हमारे आज के गेस्ट हैं उन्होंने अलग अलग कलाओं में महारत हासिल की है। तो आप कुछ लेंगे? ठंडा गरम मिल्क शेक वगैरह? हाँ, ये मिल्क शेक मंगा दो। मिल्क शेक। मिल्क शेक नहीं है क्या? तो पानी से काम चला लेंगे। तो सर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो लोगों के मन में रहते हैं पर पूछ नहीं पाते हैं, लोग जवाब देने से हिचकिचाते हैं। तो आज मैं आपसे ऐसे ही सवाल पूछूंगा ऑडियंस के बिहाफ पे। तो सर आप कुछ अपने बारे में बताइए। जो पूछने के लिए बुलाया वो पूछने लौड़े। सर हमारा पहला क्वेश्चन दहेज के ऊपर है। दहेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए? बेटा तुम्हारा सवाल ही गलत है। सवाल ये होना चाहिए कि दहेज लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। क्या ये क्या बक रहे? क्या बोल रही है आप? देखो बबू, हम समझाते हैं। देखो हमारे एक लड़का है हमने उसको पढ़ाया है, लिखाया है, हमने पूरा पैसा उस पर लगा दिया है। अगर हम दहेज नहीं लेंगे उसकी शादी में तो क्या लेंगे? पैसा तो वसूल करना पड़ेगा ना। तो लड़की भी तो पढ़ी लिखी लाओगे, उसके माँ बाप ने नहीं लगाया उस पर पैसा। तो कौन बोल रहे हैं? लड़की पढ़ाओ। आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं। कोई रजिस्ट्री तो दिखाओ। चीटिंग करके तो पास हुए हैं। ओए कट कर। तो सर एलिमनी पे क्या कहना चाहोगे? और पढ़ाओ लड़कियां, दिखा दियो औकात। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंडिया में कोई नहीं पूछता है। इस एजुकेशन को लोगों ने टैबू बना के रखा है। टैटू बना के रखा है। इस एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। सर वो सवाल है सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन छी, ये बोलते हुए शर्म भी नहीं आई? इस जनरेशन में शर्म वरम है कि नहीं? कुछ बचा है कि नहीं? इतने सारे लोग बैठे हैं, 2 मिनट सोचा भी नहीं तुमने? पर सर सही में सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीजें गुप्त रहें तो ही ठीक है। सर आपके बच्चे कितने हैं? यही कुछ 12-13। अरे यार एक और बार कट करो। वैसे आपको देख के लगता नहीं आप पे सिविक सेंस है? हाँ। सिविक्स बहुत अच्छा विषय था। 5वीं क्लास में मैंने पढ़ा था पहली बार। सर जिनमें सिविक सेंस नहीं होता ना, वो कहीं पर भी
पब्लिक प्लेस पे कचरा फेंक रहे हैं और पब्लिक प्लेस पे खुलेआम दीवारों पे मूत रहे हैं। रिकॉर्ड क्या कर रहा है? रिकॉर्ड क्या कर रहा है? कहीं पर भी सड़क पर गुटखा खा के थूक रहे हैं। और यही गुटखे के दाग गवर्नमेंट को साफ करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं। किस काम का टैक्स देते हैं हम? किस बात का टैक्स दे रहे हैं उनको, ये तो बताओ। हम तो बस यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट साफ सफाई का ध्यान रखे और हम सब मिलकर एक स्वच्छ भारत में रहें। भाई साहब कहाँ खो गए? अरे कुछ नहीं सर, सारे क्वेश्चन तो हमारे ख़त्म हो गए, पर एक क्वेश्चन है जो अभी भी मन में खटक रहा है। इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर चल रही है, अभी कुछ इंडियन हैं जो अभी भी बोल रहे हैं सारे पाकिस्तानी बुरे नहीं होते। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? सच तो ये है कि लोग सच जानते हुए भी सच मानना नहीं चाहते। लोगों को पाकिस्तानियों की जान से ज़्यादा हमारे इंडियन सोल्जर्स की जान की ज़्यादा परवाह नहीं चाहिए, क्योंकि सच तो ये है कि हमारे इंडियन सोल्जर्स की ट्रिगर पर उंगलियां हैं। इसीलिए ये लोग पाकिस्तानियों के प्रति अहिंसा, हमदर्दी और दया दिखा पा रहे हैं। टेररिस्ट को पालने वाले भी टेररिस्ट ही होते हैं, और ये वही पाकिस्तानी हैं जो इन लोगों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे, और हमारी इंडियन आर्मी इन लोगों को बचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी। हमदर्दी, अहिंसा और दया दिखाना कोई बुरी बात नहीं, पर किनके प्रति? इन पाकिस्तानियों के। इनके खून में ही बुराई है। इन्हें बचपन से ही गन पकड़ा दी जाती है और पढ़ा दिया जाता है तुम्हारा पड़ोसी मुल्क ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और सच तो ये है कि पास पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारा पैसा टेररिस्टों को बनाने में लगा देते हैं। कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। हम ही उनके टीवी सीरियल्स देखते हैं, हम ही उनके सॉन्ग सुनते हैं, और हम ही उन्हीं सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करके उन्हें आइडलाइज करते हैं। हमें हमारी गलती रोकनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो पैसा उन्हें दे रहे हैं वो उसे टेररिस्ट को और बढ़ाने में लगा रहे हैं। ये हमारी गलती है, क्योंकि हम ही उन्हें बना रहे हैं। टेररिस्ट को पालने वाले भी टेररिस्ट ही होते हैं।